इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 के काव्य खंड से आत्मत्राण कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कवि यह प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर उसे इतनी शक्ति व साहस दे कि वह अपने जीवन में आने वाले कष्टों व दुखों का डटकर सामना कर सके और ऐसे समय में भी उसकी आस्था में कोई कमी न आए। प्रश्न नंबर 2, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? कवि इस पंक्ति के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा ना आए और कोई दुख ना आए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति प्रदान करें। प्रश्न नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी न आए। यदि संसार में उसे कोई दुख, कष्ट और मुश्किल भी मिले तो भी उसमें उसे सहने की शक्ति हमेशा बनी रहे। प्रश्न नंबर 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर लें, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम ना हो, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था में कमी ना आए। प्रश्न नंबर 5, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात मन से भय का निवारण या भय की मुक्ति। कवि चाहता है कि जीवन में आने वाले दुखों को वह निडर होकर सहे, उसे कभी भी कोई परेशानी या दुख न मिले। वह ऐसी प्रार्थना नहीं करता, बल्कि स्वयं के लिए उस स्थिति में भी साहस व धैर्य रखने की मांग करता है। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त हम निरंतर प्रयास, कड़ी मेहनत, अथक संघर्ष व लक्ष्यपूर्ण कार्य कर सकते हैं। धैर्यपूर्वक इन सभी प्रयासों से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 7, क्या कवि की ये प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? उत्तर, ये प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द, कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है, परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की शक्ति देने के लिए कहा गया है और साथ ही परेशानियों में भी आस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, ऐसी कामना भी की गई है। निम्नलिखित अंशों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्तियां हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी न भूलूं, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं। हे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, इतनी शक्ति मुझे देना। दूसरी पंक्ति है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में उन्हें लाभ मिले या हानि, वे किसी भी परिस्थिति में अपना संयम या मनोबल न खोएं, वे उस परिस्थिति का डटकर साहस के साथ सामना करें। तीसरी पंक्तियां हैं, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे केवल निरोग अर्थात स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। आप मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो, पर इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं दुख की घड़ी में भी निर्भय होकर सभी मुसीबतों का डटकर सामना कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।